नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। बहुत बहुत स्वागत है आपका नमो टेक्नीशियन फिटर मास्टर के एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्रू थ्रेड के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग स्क्रू थ्रेड क्या होता है, स्क्रू थ्रेड का यूज कहाँ पे किया जाता है, स्क्रू थ्रेड्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं और स्टार्ट ऑफ थ्रेड को जानेंगे। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड स्क्रू थ्रेड को भी हम लोग जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्क्रू थ्रेड को समझ लेते हैं। तो स्क्रू थ्रेड क्या होता है? तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने नट एंड बोल्ट जरूर देखा होगा। तो बोल्ट में जो थ्रेड कटा होता है वो हमारा एक्सटर्नल थ्रेड होता है और जो नट में थ्रेड कटा होता है वो हमारा इंटरनल थ्रेड होता है। तो बोल्ट में अगर आप देखेंगे तो इस तरह से खांचा बना होता है, ठीक है, इस तरह से खांचा बना होता है, या कह सकते हैं कि रिज बना होता है या हेलिक्स बना होता है, ठीक है। तो जो हेलिक्स बना होता है या रिज बना होता है या जो खांचा बना होता है वही हमारा स्क्रू थ्रेड होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल्ट में देखेंगे, इस तरह से थ्रेड बना होता है और जो नट होता है उसमें इस तरह से इंटरनली थ्रेड बना होता है। अब हम लोग जाने कि स्क्रू थ्रेड का यूज कहाँ पे किया जाता है। तो स्क्रू थ्रेड का यूज किया जाता है जब हमें किसी जॉब को फास्टेन करना हो। तो जैसे हम लोग नट एंड बोल्ट का यूज करके किसी भी मेटिंग पार्ट्स को फास्टेन कर सकते हैं, तो फास्टेनिंग के लिए यूज किया जाता है। ट्रांसमिशन ऑफ पावर के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे स्क्रू जैक आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो ट्रांसमिशन ऑफ पावर के लिए भी यूज किया जाता है। प्रेशर अप्लाई करने के लिए भी किया जाता है, जैसे हमारा माइक्रोमीटर का रैचेट स्टॉप होता है उसका यूज करके हम लोग प्रेशर देते हैं, तो उसमें भी थ्रेड कटा होता है। और एक्यूरेट मेजरमेंट लेने के लिए भी स्क्रू थ्रेड का यूज किया जाता है। जैसे हमारा जो माइक्रोमीटर होता है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, नट एंड बोल्ट के प्रिंसिपल पर काम करता है, तो उसमें भी थ्रेड कटा होता है, जिस कारण से हम लोग एक्यूरेट मेजरमेंट ले सकते हैं। तो स्क्रू थ्रेड का वहाँ पे यूज किया जाता है। अब हम लोग इसके टर्म्स के बारे में जानेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक एक टर्म्स को जानना जरूरी है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सटर्नल थ्रेड है और ये हमारा इंटरनल थ्रेड है। तो अब हम लोग इसके एक एक पार्ट्स को देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सबसे ऊपर का पोर्शन है, सबसे ऊपर का पार्ट है, जो ऊपर का सरफेस है, इसको क्या कहा जाता है? इसको क्रेस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि द टॉप सरफेस ऑफ द थ्रेड इज कॉल्ड क्रेस्ट, ठीक है। थ्रेड का जो टॉप सरफेस होता है उसको क्रेस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्रेस्ट कौन वाला पार्ट हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा क्रेस्ट, ठीक है। अगर हम लोग रूट के बारे में बात करें तो रूट क्या होता है? हमारा जो हमारा स्क्रू थ्रेड होता है उसका बॉटम सरफेस को रूट कहा जाता है। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा रूट होगा, ठीक है। तो सेम चीज़ इसमें भी हमारा इस पोर्शन को हम लोग रूट कहेंगे। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे फ्लैंक क्या होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्लैंक क्रेस्ट और रूट को मिलाने वाली सतह को हम लोग कहते हैं। क्रेस्ट और रूट को मिलाने वाली सरफेस को हम लोग फ्लैंक कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस पोर्शन को फ्लैंक कहा जाता है, इस पोर्शन को फ्लैंक कहा जाता है। तो इसमें भी जो ये पोर्शन है या ये पोर्शन है, जो ये हमारा क्रेस्ट है, ये हमारा क्रेस्ट है, ये हमारा रूट है, दोनों को मिलाने वाली जो सरफेस है इसको फ्लैंक कहा जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा फ्लैंक कहलाएगा। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे जो डेप्थ होता है, ठीक है। तो डेप्थ कैसे मेजर किया जाता है? तो जो हमारा क्रेस्ट होता है, क्रेस्ट से परपेंडिकुलर हम लोग डेप्थ मेजर करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा डेप्थ हो जाएगा। तो डेप्थ को ज़्यादातर एच से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम लोग डिफाइन करेंगे क्रेस्ट और रूट के बीच हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और उसका जो हाइट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा डेप्थ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग पिच के बारे में बात करें तो पिच क्या होगा? दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा या दो रूट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? वो हमारा हो जाएगा पिच, ठीक है। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को जानना जरूरी है, क्या है? ये हमारा है लीड। तो लीड किसे कहा जाता है? तो देखिए लीड क्या होता है? सपोज ये हमारा नट है, ये हमारा बोल्ट है। तो जब हम लोग नट को
वन रिवॉल्यूशन देते हैं, माने एक बार अगर हम लोग जब रोटेट करते हैं तो ये जितना एडवांस करता है, जितना नट हमारा आगे जाता है तो उसी को लीड कहा जाता है। तो जो हमारा सिंगल स्टार्ट थ्रेड होता है उसमें लीड और पिच इक्वल होता है, यानी जितना पिच होता है उतना ही ये हमारा नट आगे जाता है सिंगल स्टार्ट थ्रेड में। तो ये हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो लीड ज़रूरी है, इसलिए आप लोगों को बताना ज़रूरी समझा, ठीक है। तो ये हमारा लीड होता है। अब हम लोग देखेंगे हेलिक्स एंगल को। तो हेलिक्स एंगल क्या होता है, ये थ्रेड का ये क्या है, देखिए थ्रेड इंक्लिनेशन लाइन है थ्रेड का। अगर हम लोग यहाँ से एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा हेलिक्स एंगल। क्लियर। अब हम लोग इसके डायमीटर को देखेंगे। तो सबसे पहला क्या देखिए, ये हमारा क्या होता है, ये सबसे पहले थ्रेड कटने से पहले एक रोड होता है, एक सर्कुलर रोड होता है, सिलिंड्रिकल रोड होता है, जिसके ऊपर हम लोग थ्रेडिंग करते हैं। तो जो सिलिंड्रिकल शेप का रोड होता है उसका जो डायमीटर होता है वो हमारा होता है नॉमिनल डायमीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा नॉमिनल, ये हमारा हो जाएगा नॉमिनल डायमीटर। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे मेजर डायमीटर क्या होता है। मेजर डायमीटर अगर हम लोग क्रेस्ट से, ये हमारा क्या है देखिए, ये हमारा क्रेस्ट है, टॉप पोर्शन है। तो अगर हम लोग क्रेस्ट से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, क्रेस्ट से अगर हम लोग सर्कल एक ड्रॉ करेंगे तो उसका जो डायमीटर होगा वो हमारा मेजर डायमीटर होगा। हम कह सकते हैं जो हमारा स्क्रू थ्रेड है, स्क्रू थ्रेड का सबसे बड़ा व्यास, सबसे बड़ा डायमीटर हमारा क्या हो जाएगा, मेजर डायमीटर। तो मेजर डायमीटर को हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे, मेजर डायमीटर को हम लोग जो हमारा क्रेस्ट है, ठीक है, जो हमारा क्रेस्ट है यहाँ से हम लोग मेजर करेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मेजर डायमीटर। क्लियर। और अगर सेम चीज़ हम लोग अगर हम लोग रूट से मेजर करते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा रूट है। तो रूट से अगर हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, ये हमारा रूट है, ठीक है। अगर हम लोग रूट से मेजर करेंगे, ये डायमीटर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनर डायमीटर, ये हमारा हो जाएगा माइनर डायमीटर। तो मेजर डायमीटर क्या होता है, स्क्रू थ्रेड का सबसे बड़ा डायमीटर, सबसे बड़ा व्यास वो हमारा मेजर डायमीटर होता है। और स्क्रू थ्रेड का जो छोटा डायमीटर होता है वो हमारा माइनर डायमीटर होता है। जो मेजर डायमीटर होता है उसको हम लोग क्रेस्ट से लेते हैं, ठीक है। क्रेस्ट से अगर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो हमारा क्या होगा, मेजर डायमीटर होगा। अगर रूट से सर्कल एक हम लोग बनाएंगे तो उसका जो डायमीटर होगा वो हमारा हो जाएगा माइनर डायमीटर। सेम केस अगर हम लोग इंटरनल थ्रेड का बारे में बात करें तो इसमें जो ड्रिल हॉल बना होता है, थ्रेडिंग से पहले क्या होता है, थ्रेडिंग से पहले एक ड्रिल हॉल बनाया रहता है, हॉल बना हुआ रहता है। उसके बाद उसके ऊपर थ्रेडिंग किया जाता है। जो होल बना रहता है, ठीक है, सपोज ये हमारा इस तरह से हमारा यहाँ पर हॉल बना हुआ है, ठीक है, ये हमारा ड्रिल हॉल है, ये हमारा ड्रिल हॉल है थ्रेडिंग से पहले। तो ये जो डायमीटर होगा, ये डायमीटर हमारा क्या होगा, ये डायमीटर हमारा होगा माइनर डायमीटर, ये हमारा होगा माइनर डायमीटर। तो यहाँ से अगर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनर डायमीटर, ठीक है। तो मेजर डायमीटर हमारा यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मेजर डायमीटर। तो ये क्या है, जो हमारा स्क्रू थ्रेड है, जो थ्रेड बना हुआ है उसका मैक्सिमम डायमीटर, सबसे बड़ा डायमीटर हमारा क्या होगा, मेजर डायमीटर, और सबसे छोटा डायमीटर हो जाएगा हमारा माइनर डायमीटर। अब काफ़ी इम्पोर्टेंट क्या है, जो है हमारा इफेक्टिव डायमीटर या पिच डायमीटर। तो पिच डायमीटर क्या होता है, देखिए जो पिच डायमीटर होता है उसको हम लोग इमेजिन करते हैं, वो इमेजिनरी डायमीटर होता है, वो एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है। तो जो मेजर डायमीटर होता है, ठीक है, इस तरह से हमारा स्क्रू थ्रेड है, ठीक है, ये क्या है, ये क्रेस्ट है। तो यहाँ से
यहाँ से हम लोगों ने, ये क्या है हमारा, ये मेजर डायमीटर है और ये हमारा माइनर डायमीटर है। तो ये मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर के बीच में होता है, ठीक है। तो जो पिच डायमीटर होता है, हम लोग कह सकते हैं जो इसका थिकनेस होता है, थ्रेड का जो थिकनेस होता है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो थ्रेड का थिकनेस होता है, ये हमारा क्या है, ये थ्रेड का थिकनेस है। जो थ्रेड का थिकनेस और थ्रेड के बीच का जो स्पेस होता है, ये थ्रेड के बीच का स्पेस है, थ्रेड के बीच का स्पेस। तो पिच डायमीटर क्या होता है, पिच डायमीटर जिस डायमीटर को कहा जाता है, उस डायमीटर पे क्या होता है, उस डायमीटर पे जो हमारा थ्रेड का थिकनेस होता है और थ्रेड के बीच का जो स्पेस होता है वो इक्वल होता है। या हम लोग कह सकते हैं जो रिजेज होगा, यानी जो थ्रेड है, ठीक है, इसी को रिज कहा जा रहा, ठीक है। तो जो रिजेज होगा या हेलिक्स होगा वो एक्यूरेटली फिट हो जाएगा जब हम लोग नट एंड बोल्ट को फास्टनिंग करेंगे। तो इस डायमीटर के कारण, पिच डायमीटर के कारण हमारा जो नट एंड बोल्ट होगा वो एक्यूरेटली कॉन्टैक्ट में फिट हो जाएगा, फास्टन हो जाएगा, ठीक है। तो पिच डायमीटर के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक क्या है कि जिस डायमीटर पर हमारा थ्रेड हमारा पूरी कॉन्टैक्ट में रहेगा और इजीली फास्टनिंग हो जाएगा, अच्छी तरीके से फास्टनिंग हो जाएगा। और कह सकते हैं कि जिस डायमीटर पे हमारा थ्रेड थिकनेस और दो थ्रेड के बीच का स्पेस इक्वल होगा तो उसको पिच डायमीटर कहा जाता है। तो इस दोनों के बीच में हमारा क्या होता है, दोनों के बीच में हमारा ये हमारा पिच डायमीटर होता है। मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर के बीच का डायमीटर हमारा क्या होता है, ये हमारा पिच डायमीटर होता है। तो इसी को इफेक्टिव डायमीटर भी कहा जाता है, ठीक है, इसको इफेक्टिव डायमीटर भी कहा जाता है। तो इससे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसको किससे हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो उसमें आपका ऑप्शन दिया रहेगा 3 वायर मेथड, ठीक है। तो 3 वायर मेथड का यूज करके हम लोग पिच डायमीटर को मेजर कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से भी हम लोग मेजर कर सकते हैं और जो 3 वायर मेथड होता है उससे भी हम लोग पिच डायमीटर को मेजर कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है पिच डायमीटर। और जो हमारा स्क्रू होता है, ठीक है, इस और एक क्वेश्चन क्या है, जो स्क्रू होता है इसको किस डायमीटर से स्पेसिफाई किया जाता है, तो स्क्रू को स्पेसिफाई किया जाता है मेजर डायमीटर से, क्लियर। जो हमारा स्क्रू होता है इसको स्पेसिफाई किया जाता है मेजर डायमीटर से, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब हम लोग जानेंगे लेफ्ट हैंड थ्रेड क्या होता है, राइट हैंड थ्रेड क्या होता है। तो आप लोगों ने नट एंड बोल्ट का यूज जरूर किया होगा। तो आप उसमें क्या करते हैं, जब नट को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो वो हमारा फास्टन हो जाता है, टाइट हो जाता है। तो उसका मतलब क्या है, अगर हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और हमारा वो टाइट हो जाता है तो हमारा क्या होगा, राइट हैंड थ्रेड होगा। जबकि हमारे ये मार्कर में आप देखेंगे इसमें क्या होता है, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो टाइट होगा, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये हमारा ढीला हो जाएगा, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये हमारा टाइट हो जाएगा। तो अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ये हमारा टाइट होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट हैंड थ्रेड कहलाएगा, क्लियर। अब हम लोग जानेंगे स्टार्ट ऑफ थ्रेड के बारे में। तो होता क्या है, सिंगल स्टार्ट थ्रेड होता है, डबल स्टार्ट थ्रेड होता है, मल्टी स्टार्ट और भी ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड भी होता है। तो आपको समझना है क्या, देखिए जो स्टार्ट ऑफ थ्रेड होता है, सिंगल स्टार्ट थ्रेड में क्या होता है, ओनली वन हेलिक्स रनिंग करता है यूनिफॉर्मली, जो हमारा ब्लैंक होता है या रोड हम लोग कहेंगे। जो एक्सटर्नल थ्रेड कटा होता है उसमें एक ही हेलिक्स, ये एक ही रिज यूनिफॉर्मली हेलिकली बना होता है हमारा ब्लैंक के ऊपर, ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं वन स्टार्ट पॉइंट होता है, एक ही स्टार्ट पॉइंट होता है। और जो हमारा डबल स्टार्ट थ्रेड होता है उसमें 2 स्टार्ट पॉइंट होता है,
या हम लोग कहेंगे 2 हेलिक्स उसके ऊपर रनिंग करता है पैरेलली, ठीक है। जो हमारा ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड होता है उसमें 3 स्टार्ट पॉइंट होता है और 3 हेलिक्स उसके ऊपर रनिंग करता है। क्लियर। तो ये हमारा होता है स्टार्ट ऑफ थ्रेड। तो उसमें क्या है, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा डबल स्टार्ट थ्रेड होगा उसका जो लेट का वैल्यू होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था जो सिंगल स्टार्ट थ्रेड होता है उसमें हमारा लेट क्या होता है, उसमें लेड और पिच इक्वल होता है। और जो हमारा डबल स्टार्ट थ्रेड होता है उसमें हमारा लेड होता है, लेड इक्वल टू 2 इंटू पिच, ठीक है। डबल स्टार्ट थ्रेड में हमारा क्या होता है, लेड इक्वल टू होता है 2 इंटू पिच। यानी जब हम लोग डबल स्टार्ट थ्रेड में किसी नट को 1 रिवॉल्यूशन देंगे तो हमारा 2 इंटू पिच, ठीक है, इतना लेंथ वो एडवांस करेगा, इतना वो आगे जाएगा। अगर हम लोग ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू पिच हो जाएगा, ठीक है। लेट कितना हो जाएगा, 3 इंटू पिच हो जाएगा, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का थ्रेड के बारे में हम लोगों ने जाना, थ्रेड क्या होता है, थ्रेड का यूज कहाँ पे किया जाता है, ये था थ्रेड के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, थ्रेड के टर्म्स, ठीक है। तो यही था स्क्रू थ्रेड के बारे में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी ज़रूर करिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।